मित्रों, हमें अपने जीवन में उस आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जाना चाहिए जो हमारा वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक क्षेत्र है। क्योंकि आध्यात्मिक जाने में और मुझे आध्यात्मिक होने में, क्योंकि हम जिस विषय पर, जैसे गोस्वामी जी ने कहा, अब प्रभु कृपा करो यहूं भांति, सब तज भजन करो दिन राति। यह आध्यात्मिक है भाई, क्योंकि परमात्मा के से मैंने वायदा किया है, अब प्रभु कृपा कर दे मुझ पर, क्योंकि मुझे बाहर निकाल दे इससे, ये मैंने विनती करी है। और मैंने उस विनती करते करते मैं बाहर आकर के भूल गया, क्योंकि मैं एक मिनट को भगवान का चिंतन नहीं करता, महापुरुषों के सत्संग नहीं सुनता, मैं विवेक नहीं करता, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं, सत्संग में सुनता नहीं, महात्माओं का सत्संग में सुनता नहीं, मुझे ज्ञान होता नहीं, और ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा, और जब वैराग्य नहीं होगा तो मित्रों विवेक नहीं होगा, और जब विवेक नहीं होगा तो मुझे पार जाने की कोई क्षमता नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे इस मानव शरीर को, जो मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के उन रत्नों की बात करेंगे जिन्हें हम प्राप्त करने के लिए महापुरुषों के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि एक घड़ी के सत्संग में जीवन का लाभ मिल जाता है। क्योंकि एक घड़ी का सत्संग का इतना बड़ा महत्व, जिसे सत्संग सुनने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान से वैराग्य की। जब हम उस तरफ को जाएंगे हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा, क्योंकि बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम आध्यात्मिक की ओर चले जाएंगे, उस परमात्मा की ओर चले जाएंगे। क्योंकि हम अपने गुरु के पास जाने के बाद और उस परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है हम उसे ग्रहण करेंगे। मित्रों, जब तक हम अपने स्वरूप और हम भगवान के ध्यान में, क्योंकि कोई ये बात कहे कि एक सत्संग सुनने से या भागवत सुनने से, कथा सुनने से कल्याण हो जाता है, मित्रों, ये कभी नहीं हो। क्योंकि भूख तब मिटती है जब एक भोजन किया जाता है, भोजन करने के बाद ही उस तृप्ति होती है, जो हमारे पेट की तृप्ति यानी भूख की तृप्ति होगी तो भोजन करने से होगी। और हमारे जो आत्मा का भोजन है, जो परमात्मा से मिलने का भोजन है, जो आत्मा का भोजन है, वो मात्र ध्यान, भजन, साधना है। क्योंकि मैं जब तक अपने प्रभु से अंतरात्मा अंतर्मुख होकर के, प्राण सोत होकर के, मैं जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं करूंगा, मैं उनसे स्नेह नहीं करूंगा, मैं उनसे इश्क नहीं करूंगा, तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो तब जब मैं उनकी शरण हो जाऊंगा, मैं उनके शरणागत हो जाऊंगा, तब मुझे मिल पाएगा, उससे पहले मुझे नहीं मिलेगा। मैं अपनी गति, मैं अपने रहस्य, मैं अपने जीवन के सार मूल को श्री गुरुदेव के अर्पण करके, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन सब वस्तु मेरे अर्पण कर दे, मुझे अर्पण कर, और तब युद्ध के लिए तैयार हो। क्योंकि कोई भी लेस मात्र तेरे लिए यह दोष ना रह जाए कि मैं ये कर रहा हूं। कर्तापन को दूर कर दे, ज्ञान की दृष्टि ले, वैराग्य को धारण कर। ये सब जब बात होती है मित्रों, तभी ही ये कार्य होते हैं।